या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज इस वीडियो में जानेंगे माता रानी का स्वरूप, कथा, प्रिय भोग, फूल और पूजा विधि के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चंद्र धारण करती हैं। दाईं ओर भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, मनुष्य, किन्नर सभी माँ की पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सब सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और व्रत करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नान आदि से निवृत्त होकर आज के दिन गुलाबी या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए। अपने हाथ में फूल अक्षत लेकर माता का ध्यान करें और माता से प्रार्थना करें कि देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत का तिलक करें, फूल अर्पित करें। आज के दिन माता को सफ़ेद और सुगंधित फूलों को अर्पित करना चाहिए क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। आज के दिन गुड़हल या गुलाब के फूल या कमल के फूल माता को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माता को गुलाब के फूल और कमल का फूल अगर मिल जाए तो अति प्रिय है। ये अर्पित करना चाहिए माता को, उससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आज माता को हलवा, पूड़ी, चना, नारियल का भोग लगाएं। इसके अलावा फल, पंचमेवा, मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए दोनों दिन हलवा, पूड़ी, चना, नारियल, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इन 9 दिनों नवरात्रि की पूजा में माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। जिनके घर में अगर अष्टमी के दिन कन्या का पूजन किया जा चुका है तो भी उन लोगों को भी नवमी के दिन दोनों समय माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत से घरों में कन्या पूजन होता है या हवन होता है आज के दिन, तो भी शाम की पूजा माँ सिद्धिदात्री की करके उसके बाद 9 दिन के व्रत रखने वाले 10वीं के दिन सुबह रोज की तरह ही पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण करने का समय है 10वीं तिथि के दिन 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 6:27 के बाद आप पारण कर सकते हैं। आज का माता का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। अब जान लेते हैं माता सिद्धिदात्री के पौराणिक कथाओं के बारे में। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्तियों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाता है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शंकर भगवान शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव की आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प अप पर आसन माँ की 4 भुजाएं हैं।
माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों को लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है कि जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे और व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्व काम वासिया दूर श्रवण परकाया प्रवेश वाक सिद्ध अमृतत्व भावना सिद्ध आदि समस्त सिद्धियां नौ निधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही में माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा यह एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा यह स्वरूप सभी देवताओं देवी और तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवी देवतागण के तेज से उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वासित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों को पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है।